एक बड़ी खबर के साथ आपको बता दें, भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है जहां पर बीजेपी के टारगेट पर अब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी हैं। चुनाव के पहले ही दिग्गजों को अकेला करने की रणनीति बनाई जा रही है। जीतू पटवारी के कई नजदीकियों पर बीजेपी का फोकस जो है बना हुआ है, तो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं पटवारी क्षेत्र के कई कार्यकर्ता। ये खबर जो है सामने आ रही है। पिछले कुछ दिनों में इंदौर में जिस तरह से बड़ा दल बदल हुआ, संजय शुक्ला को आपने देखा, विशाल पटेल को आपने देखा और अब पंकज संघवी जिस तरह से पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो देखिए अब कुल मिलाकर जो है बीजेपी का फोकस, बीजेपी की रणनीति जो है वो जीतू पटवारी के करीबियों पर बनी हुई है। ये फोकस अंतर सिंह दरबार और पंकज संघवी भी पार्टी को छोड़ रहे हैं। उन्होंने बंसल न्यूज पर खुद कहा कि किस तरह से वो कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं और चुनाव से पहले कई दिग्गज भी आ सकते हैं और चुनाव के बाद भी, यानी कि लोकसभा चुनाव भी हो जाएगा, उसके बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा। ये खुद बंसल न्यूज पर कहा है पंकज संघवी में। और बड़ी बात यह है कि अब जीतू पटवारी जो है बीजेपी की रडार पर है और उनके करीबियों पर बीजेपी फोकस बनाती हुई नजर आ रही है। तो ये पीसीसी चीफ को घेरने की पूरी रणनीति यहां पर नजर आ रही है बीजेपी की ओर से और दिग्गजों को अकेला कर देने की रणनीति है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पीयूष पारे भी जुड़ चुके हैं। पीयूष, यहां पर एक के बाद एक झटका कांग्रेस को तो लग रहा है, लेकिन अगर हम बीजेपी की रणनीति की बात कर ले तो बीजेपी की रणनीति जो है वो जीतू पटवारी के करीबियों पर है। क्या लगता है ये सिलसिला थम जाएगा चुनाव के पहले या फिर अभी और भी कई दिग्गज बीजेपी में आ सकते हैं? पीयूष, देखिए, बिल्कुल पीसीसी चीफ जीतू पटवारी इस वक्त बीजेपी के निशाने पर है और इस बात का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि जो नेता लगातार कांग्रेस छोड़ रहे हैं उनके बयानों के पीछे आप जाएंगे तो जो वो बातें कर रहे हैं उसमें सीधे तौर पर एक ही बात हो रही है। चाहे विशाल पटेल हो, विशाल पटेल का कहना है कि सीधे तौर पर कोई संवाद नहीं होता है पीसीसी चीफ का नेताओं से, कार्यकर्ताओं से। ये एक बड़ी वजह रही कि वे कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। पंकज संघवी जो कुछ ही देर में बीजेपी के हो जाएंगे, उनका भी ये बयान सामने आया है कि संवादहीनता हो रही है। पीसीसी चीफ लगातार सिर्फ जो है वो यहाँ पर अपने तौर पर राजनीति करना चाहते हैं, कांग्रेस के दूसरे नेताओं से उनका कोई वास्ता नहीं है। तो ये जो बयान सामने आया उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से अब जीतू पटवारी ना सिर्फ निशाने पर है। इतना ही नहीं, जो सूत्रों के हवाले से खबर ये लग रही है कि जीतू पटवारी के जो और करीबी नेता हैं वे भी 2 से 3 दिन में कहीं ना कहीं यहाँ पर भाजपा के जो है वो दामन थाम सकते हैं, बीजेपी के नेताओं के संपर्क में है। एक और बड़ा नाम है अंतर सिंह दरबार, पूर्व विधायक महू से है और जब जीतू पटवारी ने राजनीति की शुरुआत की थी तब अंतर सिंह दरबार के सहारे ही वे लगातार कांग्रेस के बड़े पदों पर बने हुए थे। तो ये भी अंतर सिंह दरबार का भी बीजेपी में जाना कहीं ना कहीं जीतू पटवारी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। तो निशाने पर जीतू पटवारी है। वो लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी इसी रणनीति पर कहीं ना कहीं बहुत जो है बिल्कुल रणनीति जो बनाई जा रही है पीयूष, बीजेपी को उसमें सफलता भी हासिल हो रही है। और भी जानकारी आपसे लेंगे, लगातार बने रही है हमारे साथ। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज हेड शरद जी भी जुड़ चुके हैं। शरद जी, यहाँ पर आप कैसे देख रहे हैं जीतू पटवारी जो कि पार्टी के राजा बने हुए हैं, लेकिन अब उनकी प्रजा पर, उनकी सेना पर जिस तरह से बीजेपी हमला कर रही है, क्या लगता है लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को कितना बड़ा ये झटका? देखिए, ये एक माइंड गेम है, इससे ज्यादा साक्षी कुछ नहीं है। और इस माइंड गेम में जो लोग जा रहे हैं उनके जाने से कांग्रेस की हालत जर्जर हो जाएगी ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जाने वाले को भला कौन रोक सका है। जिसको जाना है वो जाएगा और जो जा रहा है वो पार्टी के भीतर रह के क्या काम करता, जिसकी जाने की मनोदशा बन चुकी थी। लेकिन ये एक माइंड गेम है। जब अंतर सिंह दरबार जो कि कद्दावर नेता हैं उस रीजन के और कैलाश विजयवर्गीय जी को टक्कर देते रहे हैं चुनाव में, जब वो ये कहते हैं कि जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद एक भी बार मुझसे मिलने नहीं आए, तो निशाना कहीं ना कहीं जीतू पटवारी हैं। जैसा हम बात कह रहे हैं, टारगेट पर जीतू पटवारी हैं। जीतू पटवारी जैसे आप क्रिकेट में देखते हैं कि कोई बल्लेबाज जब नया नया बैटिंग करने आता है तो स्लिप पर खड़े फील्डर, विकेट कीपर, बॉलर और कैप्टन उस पर लगातार हमले करते हैं, छीटाकशी करते हैं और उससे वो झुंझलाता है और उसके झुंझलाने से माइंड गेम एक शुरू होता है और उसके चलते वो अपना विकेट गंवा देता है। तो कांग्रेस को परेशान करने की ये एक बड़ी मजबूत कोशिश है बीजेपी की, जिसमें आप कह सकती हैं कि बीजेपी कामयाब होती दिखती है।
जी बिल्कुल शरद जी, बीजेपी यहाँ पर कामयाब होती हुई नजर आ रही है, लेकिन पंकज संघवी को अगर हम सुने, बीजेपी ज्वाइन करने से पहले उन्होंने कहा कि अभी तो ये सिलसिला जो है शुरू हुआ है, कई और दिग्गज भी आ सकते हैं, बड़े नेता ना आए तो वो बात अलग है, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद भी बड़े नेता ज्वाइन करेंगे। तो आखिर ये किस तरह की रणनीति है कि चुनाव के बाद भी आएंगे? चुनाव के बाद इसकी संभावना इसलिए कम हो जाती है कि ये खेल जो है, ये खेल अवसर का खेल है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को जरूरत है एक माइंड गेम खेलने की, प्रेशर बनाने की कांग्रेस पर, जिससे कांग्रेस, उसके दिग्गज नेता और उसके कार्यकर्ता मायूस होकर घर बैठें और जिससे फायदा बीजेपी को मिले। इसके बाद परिस्थितियां फिर विधानसभा चुनाव की तरफ जाएंगी या बीच में जो भी छोटे मोटे अवसर आएंगे, लेकिन ऐसा जैसा इस समय चल रहा है, ऐसा खेल सिर्फ विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के पहले होता है, तो ये साल भर चलने वाला कार्यक्रम नहीं है। जी बिल्कुल शरद जी, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं, एक के बाद एक झटका, और बीजेपी इसमें